हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हमारा चला है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस, यहाँ पे चैप्टर नंबर 31 करेंगे, जो कि है जल डमरू मध्य। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, शेयर करिएगा अगर कोई है आपका दोस्त जिसको इसकी ज़रूरत है तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेबस, ठीक है, टॉपिक सारे। तो दोनों तरफ देखते हुए चलिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हम कर चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर अभी हमें करने हैं। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 31, जो कि है जल डमरू मध्य। और इसके बाद के भी चैप्टर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमें कौन कौन से करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है जल डमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है। मतलब समझते हैं, सपोज कि इंडिया बना हुआ है, राइट, और यह है श्रीलंका। तो गाइस, यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और यहाँ हम कहते हैं इंडियन ओशन है, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर। तो इसने कहा इस वाले को इस वाले से जोड़ने के लिए यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, उसको हमने कह दिया ये जल डमरू है। क्या काम कर रहा है ये? एक काम तो ये कर रहा है कि इस वाले पानी को इस वाले पानी से जोड़ रहा है, एक ये काम कर दिया। दूसरा ये क्या कर रहा है, इस वाले स्थलखंड को इस वाले स्थलखंड से अलग कर रहा है, ठीक है। तो दो पानियों को जोड़ रहा है, दो स्थलखंडों को ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। समझे? चलिए अब समझते हैं। जल डमरू मध्य दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थलखंडों को अलग करता है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो है कौन, बेरिंग जल डमरू अलग करता है। मतलब देखिए, तो इसे हम कुछ इस तरह से बना देते हैं दोस्तों। किस तरह से बनाया जाए, तो यहाँ हम बना देते हैं आपका, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, राइट, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ओके, ये है आपका एशिया, ओके, ऐसा कुछ है एशिया, ठीक है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ओके, और ये हो गया आपका यूरोप, यूरोप हो गया, यूरोप के नीचे हो गया आपका अफ्रीका, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका एशिया। तो इसने कहा ये जो है ना बीच वाला, जो आपको एशिया यानी कि जो रशिया वाला पार्ट है, एशिया और जो है नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो अलग करता है वो है आपका बेरिंग जल डमरू। कौन सा है? बेरिंग जल डमरू आपका किसे, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। ये रूस के इतने पूर्वी देशांतर पर स्थित रूस की सबसे पूर्वी भाग से जो है इतने तो गाइस, यहाँ पे कहानी इसने ये कहा कि ये रूस और जो है अलास्का, जो नॉर्थ अमेरिका को जब आप ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं, और ये वाला पार्ट हो गया आपका एशिया का, तो एशिया में रसिया और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे है अलास्का, तो इसको अलग करता है, ठीक है। अब इसके देशांतर विशांतर गाइस याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। और आप बहुत टैलेंटेड है तो आप रट लीजिए कि कितने देशांतर पे है ये लाइन, देशांतर अक्षांश ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, हालांकि कोई नहीं पूछ रहा तो इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में अलास्का और एशिया में रशिया, इन दोनों को लग रहा है, तो रशिया और अलास्का, ठीक है। अब इधर 92 किलोमीटर चौड़ी जल संधि उत्तर में चुक्ची सागर को दक्षिण में बेरिंग सागर से जोड़ती है। यानी कि इसने कहा अगर ये रशिया है और ये अलास्का है, तो ये अलास्का और रशिया यानी कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को तो अलग कर रही है, लेकिन ये दो पानी जल संधियों को जोड़ता भी है, दो पानियों को। एक ऊपर का है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा सागर है, चुक्ची सागर, और एक नीचे है जिस सागर का नाम है बेरिंग सागर। तो ये इन दोनों को जोड़ता भी है, ठीक है, चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। तो जो चुक्ची सागर है वो आपका आर्कटिक सागर का भाग है, ऊपर की साइड ना आर्कटिक सागर मिलेगा, और नीचे की साइड आपको प्रशांत महासागर यानी बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का भाग है। तो गाइस, आगे लिखा है यहाँ पे यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यानी कि इसने ये बोला कि जैसे हम बनाते हैं ना नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यूरोप और नीचे होता है अफ्रीका, तो इन दोनों को अलग करने वाली, यानी कि यूरोप और अफ्रीका को जो संधि जल संधि अलग करती है उसका नाम क्या है आपका, जिब्राल्टर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे ये आपका बना है यूरोप, मान लीजिए ये है आपका यूरोप, कुछ इसी तरह है ना, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे है ऐसे है, तो यहाँ पे हो गया आपका थोड़ा सा इस तरह से हो गया यहाँ पे अफ्रीका, ठीक है, इस तरह से अफ्रीका हो गया अफ्रीका।
तो गैस यहाँ पे है ये जल संधि, कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। अब इसके इस साइड है भूमध्य सागर, इस साइड है अटलांटिक महासागर, ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए कि अगर आपको इस भूमध्य सागर के अंदर घुसना है तो आपको कहाँ से घुसना पड़ेगा, जिब्राल्टर जल संधि से। कुंजी मतलब चाबी, राइट। तो ये इसने कहा कि जिब्राल्टर भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर, ठीक है। अब ये किन दो को अलग कर रही थी, देखिए अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से अलग कर रही थी। मतलब इसने कहा कि अगर ये आपका है यूरोप और ये है आपका अफ्रीका, ये आपका है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, और ये है आपका अटलांटिक, तो ये हो गई आपकी जिब्राल्टर। तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को जो है अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अब आ जाते हैं डोबर जल डोबर, ठीक है। तो इसने कहा कि जो इंग्लिश चैनल है और उत्तर सागर को से मतलब जोड़ता है, ठीक है। मतलब इसका ये समझिए कि जब आप ऊपर की तरफ बनाते, जब आप यूरोप बना रहे, सिर्फ और सिर्फ इसमें यूरोप की कहानी मान लीजिए ऐसा कुछ है, और यहाँ पे है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो गाइस इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे है आपका इंग्लिश चैनल, यहाँ पे है आपका नॉर्थ सी यानी कि उत्तर सागर। तो इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है, डोबर, डोबर जल डमरू, राइट। इंग्लिश चैनल और उत्तर सी को जोड़ने वाला, उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल नहीं यहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है देखिए, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाला क्या है, डोबर। तो देखिए इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोबर जलडमरू में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंग है। मतलब इसने ये बोला कि जब हमने ये मान लीजिए यूरोप बना दिया, ठीक है, यूरोप इंग्लैंड भी देखिए मतलब यूके भी तो यूरोप का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग है, बीच में इसने कहा ये डोबर है। तब इसने कहा ना यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे है आपका इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देखिए समुद्र आ गया, तो समुद्र के अंदर 3 रेल सुरंगें हैं, ये बोला इसने, ठीक है। तो इसका मतलब इसने कहा कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें जो है तो इंग्लैंड वाली साइड पे कौन सी जगह पड़ती है फॉल्क स्टोन, और जो फ्रांस वाली साइड है उसमें कौन सी जगह पड़ती है, क्लैश, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ती है, फॉल्क स्टोन जो कि इंग्लैंड में मिलेगा आपको और फ्रांस में क्या मिलेगा, क्लैश। तो इन दोनों को जोड़ती है क्या, 3 रेल सुरंगें हैं समुद्र के अंदर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पाक जल संधि। आई थिंक ये आप लोग को पता होगा, जब भारत आप ऐसे करके नीचे की तरफ बनाते हैं, यहाँ होता है श्रीलंका, यहाँ होती है मन्नार की खाड़ी, यहाँ होती है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, राइट। और इन दोनों के बीच में क्या है, पाक जल डमरू, राइट। तो ये क्या करता है, तमिलनाडु को श्रीलंका से या भारत को श्रीलंका से अलग करता है और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। तो यही लिखा है, पाक जल मतलब जो पाक स्टेट या जल संधि है वो तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के मध्य, मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, राइट, एक चीज। दूसरी इसने कहा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई भी लिखी है 64 से लेकर 137 किलोमीटर के मध्य है, ठीक है। अब देखो क्या होता था, पहले तो तमिलनाडु हुआ नहीं करता था, पहले यहाँ पे थी मद्रास प्रेसिडेंसी, तो उसके गवर्नर थे, कब से कब तक थे, 1755 से लेकर 1763 तक थे, उनका नाम था रॉबर्ट पार्क। तो यही रॉबर्ट पार्क के नाम पर इसका नाम पड़ गया पाक जल संधि या पाक स्टेट पड़ गया, राइट, समझ गए। तो पहले तमिलनाडु नहीं था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पार्क, उनके नाम पर पाक जल संधि पड़ गया इसका। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि कहाँ है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। विश्व के अन्य प्रमुख ठीक है, तो हॉर्मुज आपको कहाँ मिलेगा गाइस, फारस की खाड़ी, ये एशिया में ही मिलेगा आपको। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य, अभी हम लोग ना एटलस में भी देख लेंगे। चलिए बाकी इसके अलावा इसने कहा कि विश्व में और भी जो जल डमरू है उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ लिखा है मलक्का, ठीक है। मलक्का आपको कहाँ मिलेगा, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में, इंडोनेशिया और मलेशिया में है, ठीक है। तो मलक्का, चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एटलस में देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है आपका एशिया, एशिया में हमें कहाँ पहुँचना है, देखिए इसने मलक्का का कहाँ बोला, इंडोनेशिया मलेशिया, और ये अंडमान सागर और चीन सागर बोला इसने, ठीक है। तो आइए यहाँ चलते हैं कहीं इस साइड, ठीक है, यहाँ पे कहीं चलते हैं, यहाँ जहाँ पे अंडमान सागर भी और चीन सागर भी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका, ये रहा मलक्का, राइट। तो इसके इधर है ये अंडमान सागर, और ये वाला जो पोर्शन आता है ना वो चीन सागर का है, दक्षिण चीन सागर का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ चाइना सी, और यहाँ लिखा है आपका अंडमान सी, राइट। तो इसके बीच में आपको मिल जाएगा मलक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेकंड है सुंडा, ठीक है, ये जावा सागर, हिंद महासागर, इंडोनेशिया, राइट। चलिए सुंडा भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए ये लिखा है सुंडा, इसके इधर हिंद महासागर है, ठीक है, यहाँ की ये बात कर रहा है, राइट। ओके कहाँ गया ये, ओके ये रहा गाइस, ठीक है। तो देखिए इसके अगर हम बात करें, इधर है जावा सागर और इधर है आपका हिंद महासागर, ठीक है, ये वाला जो ब्लू वाला है वो हिंद महासागर है, जावा सागर है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। तो तीसरा है आपका, यहाँ पे लिखा है यूकाटन। चलिए पहले एशिया की देख लेते हैं, फिर बाकी के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिर है आपका, अब एशिया का कौन सा आएगा, ये देखिएगा इस, अब ये है आपका है बॉब अल मंदेव, ये कहाँ पे, ये आपका है लाल सागर, अदन की खाड़ी, यमन और जिबूती। चलिए पहुंच जाते हैं लाल सागर अदन की खाड़ी पे। तो गाइस जैसे कि ये एशिया है, आप पहुंचिए लाल सागर अदन की खाड़ी, इधर है कहीं ये, तो ये देखिए रेड सी अदन की खाड़ी, ठीक है। अब इसके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, ये जो है ना ये लिखा है ये स्ट्रेट बॉवल मंदेव, राइट, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, मंदेव तो दिख रहा होगा सही सही, थोड़ा मैंने पेंसिल चला दी। चलिए नेक्स्ट एशिया का देख लेते हैं, पहले एशिया के कंप्लीट करते हैं फिर हम कहीं और पहुंचेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है ये रहा मोज़ैम्बिक चैनल, हिंद महासागर में मिलेगा, मोज़ैम्बिक और मेडागास्कर के बीच में, ओके। तो गैस ये थोड़ा सा हिंद महासागर में तो मिल रहा है, लेकिन ये आपको मिलेगा अफ्रीका में, तो अफ्रीका यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखाया हुआ, तो ये हम अफ्रीका में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एशिया का कौन सा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। एशिया है, देखिए ये वाला हो गया मकासार, तो ये जावा सागर, सेलिवीस सागर इंडोनेशिया में, ठीक है। आइए देखिए कहाँ पे है ये, तो देखिए जावा सागर सर इंडोनेशिया वाली बात हो गई, यहाँ पे कहीं है। तो जावा सागर यहाँ पे गाइस कहाँ पे मिलेगा आपको ये, तो देखिए गाइस ये इंडोनेशिया में है हम इस वक्त, और थोड़ा सा और जूम करते हैं तो ये देखिए आपका जावा सागर है, ये सेलिवीस सी है, और यहाँ पे हो गया स्ट्रेट ऑफ मकासार, राइट, ये वाला दिख रहा होगा आपको ऑरेंज कलर में। नेक्स्ट चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पे हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास जुलॉन, ये रहा आपका लुजॉन, ये दक्षिण चीन सागर फिलीपींस सागर में है आपका, ताइवान लुजॉन द्वीप फिलीपींस का है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसको कर दें हम जूम, और यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ये देखिएगा इस, तो ये ना एक्चुअल में आप यहाँ पे तो नहीं लिखा था इस बुक में, मैंने लिखा है, ये है आपका साउथ चाइना सी एक चीज़, और दूसरा इसने क्या बोला था, एक तो इसने बोला था चाइना सी और फिलीपींस सागर, तो गैस ये है फिलीपींस सागर इस साइड है, और इसके बीच में पड़ेगा ये लुजॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है तातार, ठीक है, जापान सागर ओखोटस सागर। चलिए जापान में पहुँच जाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, ये रहा आपका जापान, एशिया में ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये देखिए, ओके थोड़ा सा और ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ओकोटस सी, और इसके पड़ोस में क्या है देखिए यहाँ पे रशिया है, ठीक है। तो यहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग ओकोटस सी, और जापान सागर कहाँ दिख रहा है, ये रहा देखिए ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ही बीच में आपको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो गाइस ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तातार। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपका है ये हो गया डेनमार्क, फिर पाक स्टेट। तो गाइस पाक स्टेट की भी बात कर लेते हैं, वो ये कहाँ लिखा है आपका, बंगाल की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, और ये भारत श्रीलंका, ठीक है। तो चलिए पाक स्टेट तो वैसे हम बता चुके हैं कहाँ पे, तो ये रहा इंडिया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं हम लोग, तो ये देखिए लिखा है यहाँ पे पाक स्टेट, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, और यहाँ है आपकी मन्नार की खाड़ी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे है पाक स्टेट, यहाँ पे है इंडिया, और नीचे वाला है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, पाक स्टेट हो गया, बेरिंग, जिब्राल्टर, कोरिया। चलिए कोरिया भी आपको एशिया में मिल जाएगा, तो कोरिया है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलिए इसको फिर से जूम करते हैं हम लोग, तो यहाँ थोड़ा सा चलते हैं कोरिया वाली साइड पे, तो गाइस कोरिया कहीं दिख रहा है आपको,
तो यहाँ दिख रहा है, ये है जापान सागर, ये है आपका ईस्ट मतलब पूर्वी चीन सागर, और इसके बीच में यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है, कोरिया, शायद दिख रहा हो ऑरेंज कलर का दोस्तों, ठीक है, ये कोरिया स्ट्रेट लिखा है यानी जल संधि, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे पहुँच जाते हैं हम लोग। तो गाइस नेक्स्ट भी एशिया के देखेंगे पहले हम सारे। तो यहाँ पे है आपका जापान दक्षिण कोरिया, चलिए ये भी सही है। यहाँ पे है सुसीमा, तो ये पूर्वी चीन सागर लिखा है, यहाँ जापान सागर लिखा है, जापान और दक्षिण कोरिया, सुसीमा में पहुँच जाते हैं, सुसीमा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। तो गाइस यहीं कहीं मिल जाएगा आपको सुसीमा भी। तो सुसीमा कहाँ मिलेगा गाइस आपको, ये देखिए लिखा हुआ है, टी से स्टार्ट है स्पेलिंग, लेकिन ये एस देखिए सुसीमा लिखा है, राइट। तो यहाँ पे इसने कहा जापान सागर है और नीचे की साइड ईस्ट चाइना सी है, ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सुगारू, ये भी जापान सागर और प्रशांत महासागर है जापान, ठीक है। तो सुगारू भी यहीं पे मिल जाएगा, इसका मतलब कहीं पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सुगारू, ये देखिए लिखा है सुगारू, टी से स्टार्ट है लेकिन है सुगारू, राइट। यहाँ पे है जापान सागर, और ये वाला जो है आपका देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ये लिखा है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रशांत महासागर, तस्मान सागर न्यूजीलैंड है, ये कनाडा है, ये भी कनाडा है, ये ओमान ईरान है। चलिए हॉर्मुज देख लेते हैं यहाँ पे, तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में। तो चलिए पहुँच जाते हैं हम लोग ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान ईरान में, ठीक है। तो ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान ईरान, यहाँ कहीं है आपको हॉर्मुज ढूंढना है हमें। हॉर्मुज कहाँ पे है गाइस, ये रहा देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये है, ठीक है। यहाँ पे है ये फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी है, इसके बीच में क्या है आपका हॉर्मुज, ठीक है। और इसके एक साइड क्या है आपका ईरान है, एक साइड ओमान, यहाँ पे आपको ओमान मिलेगा, यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा, देखिए प्लेटी ऑफ ईरान भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ पहुँचे, इंडोनेशिया में। यहाँ लिखा है लोम्बोक, लोम्बोक जावा सागर, हिंद महासागर, इंडोनेशिया, बाली, लोम्बोक द्वीप। चलिए लोम्बोक पहुँच जाते हैं फिर हम लोग। तो गाइस यहाँ से उठते हैं हम लोग, इंडोनेशिया में पहुँच जाते हैं, यहाँ कहीं लोम्बोक ढूंढ लेते हैं, कहीं पे तो होगा। तो ये कहाँ पे है गाइस, ये जो लाइन मैंने ब्लैक कलर की खींची है ना, हालांकि इसमें लिखा नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पे लोम्बोक द्वीप है वो, ठीक है। तो ये लोम्बोक द्वीप हो गया एक चीज़, और कौन सा दूसरा सागर इसने कौन सा बोला है, जावा सागर, ये रहा आपका। तो लोम्बोक द्वीप और जावा सागर को अलग करता है, और ये कौन सा है, लोम्बोक स्ट्रेट है यानी कि जल संधि है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई कहानी आपकी एशिया की। चलिए एशिया से हम निकलते हैं बाहर, यूरोप में पहुँचते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस चलिए फिर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो जो हम कर चुके हैं उसकी हम बात बताते जाएंगे। जैसे कि हमने मलक्का कर लिया, हमने सुंडा कर लिया, युकाटन हमने नहीं करा है अभी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में अभी हम बात करेंगे यूरोप की। तो यूरोप में इनमें से कौन सा आता है, एक आता है ओरेंटो, ठीक है। इसमें लिखा है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में इटली, और इसमें लिखा है अल्बानिया, ठीक है। तो चलिए इस मैप को थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। हम इस वक्त हैं, ओके गलत हो गया गाइस थोड़ा सा, नहीं बिल्कुल सही है। तो ये है आपका देखिए यूरोप का फिजिकल मैप है। तो हम पहुँचेंगे कहाँ पे, हमें पहुँचना है ओरेंटो। तो ओरेंटो आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ये पूरा यूरोप है, हॉच पॉच, ठीक है। तो हमें पहुँचना है गाइस ओरेंटो। तो ये आपको ना गाइस यहाँ ये वाली साइड है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पहुँचते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो देखो यहाँ पे है एक गाइस एड्रियाटिक सागर, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे लिखा है आयनियन सागर। तो इसके बीच में जो है ना ये वाला जो ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं ओरेंटो, ठीक है। तो ये कहाँ है, इटली, और ये है अल्बानिया। जो ये वाला साइड है वो इटली का है, और इस साइड है आपका इधर है आपका अल्बानिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे है ना यूरोप का है नॉर्थ चैनल। तो यहाँ आयरिश सागर लिखा है, अटलांटिक महासागर लिखा है, आयरलैंड और इंग्लैंड के पास है। तो आयरलैंड और इंग्लैंड के पास हम लोग चलते हैं, चलिए। तो यहाँ कहीं आप पहुँचेंगे थोड़ा और ऊपर। तो देखिए ये वाला जो है ये है आपका, नहीं सॉरी, तो दोस्तों ये वाला साइड आपका इसी में है, ठीक है। तो आयरलैंड और इंग्लैंड में देखिए यहाँ पे है आयरिश चैनल, देखिए ये है नॉर्थ चैनल। तो ये किस किस को जोड़ता है, एक
नॉर्थ चैनल हमारा किस किस को जोड़ता है, एक जोड़ता है आपका आयरिश सागर को, एक अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे है आयरिश सागर और एक यहाँ पे जो ये वाला है ना वो है अटलांटिक महासागर। देखिए यहाँ लिखा है, ओके, ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये लिखा है अटलांटिक महासागर, यानी कि ये जो नॉर्थ चैनल है ये ऊपर है अटलांटिक महासागर और नीचे है आपका आयरिश सागर। चलिए तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है बोस्पोरस, ठीक है। तो यहाँ लिखा है काला सागर और मरमरा सागर, टर्की, ठीक है। तो टर्की पे पहुँच जाते हैं पहले हम लोग। तो गाइस ये आ गए हम लोग, इधर है आपका कहीं टर्की, ठीक है। कहाँ है टर्की गाइस, ये तो इंग्लैंड है, हाँ। तो इसने किस किस की बात करी है, काला सागर है, मरमरा सागर की बात करी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है काला सागर और ये बीच में है आपका मरमरा सागर। ये जो बीच में दिख रहा है ना छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, ये है मरमरा सागर, ये है काला सागर, और इसके बीच में जो है ना ये पतला सा, इसको हम बोलते हैं बोस्पोरस स्ट्रीट, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब और नीचे चलते हैं, देखते हैं यूरोप का और कौन सा है। तो यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लिखा है डोबर, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है डोबर। डोबर जो है उत्तर सागर और जो है इंग्लिश चैनल के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ उत्तरी सागर और इंग्लैंड के बीच डोबर ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं गाइस, इंग्लैंड आपको मिलेगा यहाँ कहीं। तो उत्तरी सागर देखिए यहाँ पे, तो मैंने ये वाला जो दिख रहा है ना ये डोबर लिखा है, ठीक है। तो ये है उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी, और दूसरा इसने कहा इंग्लिश चैनल, ये लिखा है इंग्लिश चैनल। तो इन दोनों के बीच में क्या है, डोबर, ऊपर है इंग्लैंड, नीचे की साइड है फ्रांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस पे नेक्स्ट कौन सा है आपका, डेनमार्क है, ठीक है। ये भी यूरोप का है डेनमार्क। तो उत्तरी अटलांटिक सागर हो गया आपका, ग्रीनलैंड सागर हो गया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में मिलेगा ये आपको, ठीक है, यानी कि डेनमार्क। तो वैसे देखिए यहाँ पे जो है आपको आइसलैंड तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रीनलैंड कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। वो क्योंकि ग्रीनलैंड आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो मतलब इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि क्योंकि देखिए ये आइसलैंड तो है, ग्रीनलैंड नहीं है, हमें इन दोनों के पास ही देखना है। देखिए डेनमार्क वाला जो है आपका ग्रीनलैंड आइसलैंड, तो उत्तरी अटलांटिक और ग्रीनलैंड सागर पे मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यूरोप में नहीं है ये, यूरोप और कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में चल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट गाइस कहाँ पे है, नेक्स्ट हमारा हो गया ये रहा। तो नेक्स्ट हमारा ये हो गया आपका डॉर्डन लीज। तो ये हो गया एजियन सागर और मरमरा सागर। मरमरा सागर कहाँ पे, टर्की में। चलिए तुर्की यानी कि टर्की पहुँच जाते हैं हम लोग, टर्की। तो गाइस यहाँ पे कहीं है आपका, ठीक है। तो जैसे ये हमने देखा था ना, ये बीच वाला ये है मरमरा सागर, एक चीज़, और दूसरा इसने कहा एजियन सागर। तो देखिए ये लिखा है एजियन सागर, ठीक है। अब ये जो मरमरा सागर है, एजियन सागर को यहाँ से कहीं से ऐसे जुड़ेगा ये, ठीक है। तो जो जोड़ा है उसको हम बोलते हैं डॉर्डन लीज। और ये है टर्की वाला पार्ट, कहाँ गया इस टर्की, ये जो टर्की है ये, ठीक है, ये टर्की वाला पार्ट है। चलिए अब यहाँ पे हमने जो है यूरोप के भी कंप्लीट कर लिए, यूरोप भी हमारा हो गया आपका, एशिया भी हमने कर लिया। चलिए पहुँचते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो ये मलक्का हो गया, सुंडा हो गया हमारा, यूकाटन अब ये नहीं हुआ। चलिए यूकाटन देखते हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा यूकाटन। तो यहाँ लिखा है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका देख लेते हैं कैसा दिखता है। और यहाँ लिखा है मैक्सिको एंड क्यूबा। तो हमें यूकाटन देखना है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में। तो गाइस ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में पहुँच जाइए मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी में। एक मिनट दोस्तों, चलिए, तो अभी बंद हो जाता फ़ोन। तो गैस यहाँ लिखा है मैक्सिको की खाड़ी, ये हो गया आपका कैरिबियन सी, और ये लिखा है यूकाटन चैनल। चलिए बहुत सिंपल था, ठीक है। देखिए कहाँ पे है यूकाटन, ये रहा आपका यूकाटन, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो यूकाटन हो गया, तो आपका ओरेंटो हो गया आपका, ये भी हो गया, एशिया वाला था। को कभी नहीं हुआ आपका मोजाम्बिक चैनल, अफ्रीका में पढ़ लेंगे, देख लेंगे अफ्रीका में। नॉर्थ चैनल की अगर बात करें, ये हो गया हमारा यूरोप में। और फिर यहाँ पे है टॉरस, अभी नहीं देखेंगे, बोस्पोरस नहीं हो चुका है। और उसके बाद ये देखते हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कनाडा, डेविस देखते हैं। यहाँ लिखा है आपका बेफिन खाड़ी, और यहाँ लिखा है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो बेफिन की खाड़ी कहाँ पे मिलेगी दोस्तों आपको, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक, ग्रीनलैंड और फिर कनाडा। तो देखिए यहीं पे मिलेगा आपको ग्रीनलैंड और कनाडा। तो गाइस ये रहा आपका ग्रीनलैंड, बड़ा सा ऊपर की तरफ, ये देखिए लिखा है ग्रीनलैंड, और ये वाला पोर्शन जो ऊपर का आता है ना वो कनाडा का आता है, और यहाँ लिखा है बेफिन बे, ठीक है, यही हम देख रहे थे। चलिए और
तो अटलांटिक महासागर बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है। आइए ये भी देख लेते हैं कैसे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे है बेफिन बे और ये हम देख रहे थे डेविस ना, डेविस देख रहे थे। तो बेफिन बे और इस साइड जो है वो है अटलांटिक महासागर, इसके बीच में है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, किसको अलग कर रहा है? कनाडा को अलग कर रहा है, ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था, अभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो हमने कौन सा कर लिया आपका? डेविस कर लिया। डेविस के बाद है यहाँ देखिए लिखा है फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा भी आपका नॉर्थ अमेरिका का ही हिसाब किताब है। तो फ्लोरिडा में लिखा है मैक्सिको की खाड़ी, लिखा है अटलांटिक महासागर, लिखा है यूएसए, लिखा है क्यूबा लिखा है। चलिए फ्लोरिडा देखें कहाँ पे है। तो बस ये रहा आपका, ये रहा नीचे की तरफ फ्लोरिडा। तो देखिए ये लिखा है फ्लोरिडा, यहाँ लिखा है मैक्सिको की खाड़ी और यहाँ है अटलांटिक महासागर और बीच में हो गया आपका फ्लोरिडा, राइट। तो यहाँ पे दो की बात कर रहा है। एक इसने का ये ऊपर वाला पोर्शन यूएसए का हो गया, ये हो गया क्यूबा, इन दोनों को अलग करता है। अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ देता है, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ देता है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है गाइस ये एटलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट आपका है, नीचे पहुंच जाइए, नॉर्थ अमेरिका में है बेरिंग। ये रहा आपका बेरिंग, ये बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ता है और रशिया अलास्का यूएसए का पार्ट है, इसको अलग करते हैं। तो इसके लिए हम बेरिंग सागर आपको कहाँ मिलेगा, सॉरी बेरिंग जल डमरू आपको कहाँ मिलेगा। चलिए बिल्कुल ऊपर चलते हैं और बिल्कुल अलास्का पे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसने कहा ये रहा आपका बेरिंग सी, और दूसरा इसने क्या बोला, चुक्की। चुक्की यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, चुक्की यहाँ नहीं है। तो गाइस इसके बीच में आपको मिलेगा आपका बेरिंग जल डमरू आपको बीच में मिल जाएगा। और इस साइड ना, इसके इधर वाली साइड पे है रशिया। तो ये रशिया को, और यहाँ पे ये वाला साइड है ना यूएसए का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं अलास्का। देखिए यहाँ पे लिखा भी है अलास्का रेंज। फिलहाल तो ये तो फिजिकल मैप है, जो आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे उसमें यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अलास्का यूएसए का पार्ट। तो ये अलास्का और इस साइड है रशिया, इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो अब क्या बेरिंग जल डमरू अलग करता है और बेरिंग सी को, और यहाँ पे है चुक्ची सागर को जोड़ देता है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझोगे। अब चलिए नेक्स्ट जो है आपका, कहाँ का हम पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका का। तो नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका में जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये रहा आपका हडसन। तो इसने कहा हडसन जो है अटलांटिक महासागर, लैब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी, तो इन दोनों को तो जोड़ेगा और कनाडा में आपको मिलेगा। तो चलिए आइए ढूंढे हडसन कहाँ पे आखिर। तो ऊपर पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हडसन की खाड़ी है, ये रही। यहाँ पे है अटलांटिक, मतलब यहाँ लैब्राडोर सी लिखा है। ठीक है, लैब्राडोर सी, और लैब्राडोर सी जो है अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, जैसे कि इसमें कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ये लिखा है देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम है, लैब्राडोर सी है, यहाँ हडसन की खाड़ी है और इसके बीच में आपको मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए हडसन स्ट्रेट लिखा है। ठीक है, ये लिखा है हडसन स्ट्रेट। और ये पूरा जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, कनाडा ही है। ठीक है, दो अलग नहीं, कनाडा का ही पार्ट है, ऊपर का भी नीचे का भी। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट। हाँ अभी एक और बचा है गाइस, ये लिखा है वेले आ इले। ये है अटलांटिक महासागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और दोनों मिल जाएगी कनाडा में। अब चलिए ये कहाँ पे है, वेले आ इले। तो सेंट लॉरेंस वेले आ इले, तो ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है गाइस। ये रही देखिए, यहाँ पे है लैब्राडोर सी और यहाँ पे लिखा है आपका लैब्राडोर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और यहाँ पे है ये रहा आपका क्या है, बेले आइले। कहाँ पे है गाइस, ये फिर से ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये पूरा कनाडा का पार्ट है, तो ये है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये सब आप अपनी एटलस में भी देखिएगा, मेरे भरोसे खाली मत रहिएगा। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा आसान कर देती हूँ ये बताने में कि आपको ये मिल कहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट नहीं, इसमें जितने हैं उतने तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब पहुँच जाते हैं गाइस हम लोग साउथ अमेरिका भी देख लेते हैं अगर हो तो, वैसे एक दो होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो गाइस साउथ अमेरिका में सिर्फ एक है मैगलिन, यहाँ लिखा है प्रशांत महासागर, यहाँ लिखा है अटलांटिक महासागर और यहाँ लिखा है चिली। चलिए पहुँचते हैं, ये रहा हमारे पास साउथ अमेरिका। ठीक है, तो हमें कहाँ पहुँचना है, मैगलन नीचे पहुँच जाते हैं, क्योंकि इसके यहीं पे आपको ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका चिली का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा अटलांटिक महासागर, यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्रशांत महासागर, और यहीं कहीं जब ये इधर ही अलग कर रहा होगा तो ठीक है, यही है आपका, ये लिखा है देखिए मैगलन स्ट्रेट। ठीक है, तो साउथ अमेरिका का तो फिलहाल इतना ही है। अब पहुँच जाते हैं गाइस ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हो, यहाँ पे लिखा है कुक, यहाँ लिखा है तस्मान सागर, यहाँ लिखा है दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड उत्तर, और यहाँ लिखा है दक्षिणी द्वीप। अब ये न्यूजीलैंड का मतलब ये है गाइस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उसमें मिल जाएगा आपको न्यूजीलैंड। ठीक है, तो कुक
देखना है हमें, तो कुक हम देख लेते हैं कहाँ पे और क्या। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया मेरे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, ये रहा आपका, ये देखिए कुक स्ट्रेट, यहाँ पे है आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड का ही पार्ट है, एक ये द्वीप है एक ये द्वीप है, ठीक है। तो बस इतना ही है कुक का तो फिलहाल। और इसमें कुछ लिखा है, न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है, देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ठीक है। तो कुक भी बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, उसमें बीच में मिल जाएगा कुक। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एक ही बात है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको ये मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है टॉरस। तो टॉरस का लिखा है यहाँ पे अराफुरा सागर, और यहाँ लिखा है पापुआ की खाड़ी, और यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी। चलिए थोड़ा सा पहुँच जाते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये है आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये न्यू गिनी है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया है, हमें पहुँचना है टॉरस। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए ये लिखा है, तो कहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये लिखा है टॉरस स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ लिखा है टॉरस स्ट्रेट, और यहाँ देखिए लिखा है अराफुरा सी, ठीक है। और यहाँ लिखा है गल्फ ऑफ पापुआ, यानी पापुआ की खाड़ी, ठीक है। ऊपर है न्यू गिनी, नीचे है ऑस्ट्रेलिया। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक। कहाँ देखा हमने दोस्तों, कहाँ देखा हमने, यहाँ देखा हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हिसाब किताब। तो गैस उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आपको मिलेगा कौन सा, चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का गाइस यहाँ पे तो आई थिंक और कोई नहीं है, चलिए इधर वाले में देखते हैं। तो ये लिखा है सबसे ऊपर ही ऑस्ट्रेलिया, बॉस लिखा है। यहाँ लिखा है दक्षिण सागर, तस्मान सागर, और यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये देखते हैं कहाँ है बॉस। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, बहुत बड़ा सा, ये लिखा है आपका तस्मान सागर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपका दक्षिण सागर, यानी कि साउथ ओशन, और इसके बीच में जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है बॉस, BOSS बॉस, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का एक। चलिए ऑस्ट्रेलिया में ही और भी हैं, और भी देख लेते हैं। तो और नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा है फॉबिक्स, प्रशांत महासागर लिखा है, तस्मान सागर लिखा है, न्यूजीलैंड लिखा है, ठीक है। न्यूजीलैंड की साइड है, इसका मतलब तस्मान, प्रशांत महासागर और फॉबिक्स। तो ये रहा आपका तस्मान। तो गाइस देखिए ये है आपका तस्मान, ठीक है, और ये है प्रशांत महासागर। अब इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको फॉबिक्स, ठीक है, न्यूजीलैंड में। तो गाइस यहाँ पे कहाँ मिल सकता है आपको, थोड़ा सा यहाँ अंधेरा हो रहा है दोस्तों, देखिए ये रहा आपका ये, ठीक है। ये हो गया आपका फॉबिक्स, इस साइड आपका तस्मान है, और इधर वाली ये वाली जो साइड है ना, ये आपकी प्रशांत महासागर वाली हो गई, ठीक है। ये लिखा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फॉबिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में और कोई है? तो गाइस फिलहाल जो हमारी लिस्ट है उसमें ऑस्ट्रेलिया का और कोई नहीं है। ये कहानी हो गई ऑस्ट्रेलिया की हमारी ख़त्म। फिर हम चेक कर लेते हैं अभी कितना बचा है। तो गाइस हमारी जो लिस्ट है इसमें एक और बचा है लास्ट। चलिए ऊपर से देखते हुए चलते हैं, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। तो मलक्का एशिया हो गया, सुंडा एशिया हो गया, आपका ये वाला जो था आपका यूकाटन हमें नॉर्थ अमेरिका में मिल गया था ये, और रेंटो भी हम कर चुके हैं यूरोप में, ठीक है। और ये है आपका बॉबल मंदेव जो हमने पढ़ा था एशिया में। कुक भी हम कर चुके हैं जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया अभी देखा जस्ट। मोज़ेम्बिक चैनल, यस मोज़ेम्बिक एक बचा हुआ है, चलिए मोज़ेम्बिक भी देख लेंगे हम लोग। और नॉर्थ चैनल हो चुका है आपका, टॉरस हो चुका है, बॉस्फोरस हो गया, डेविस हो गया, फ्लोरिडा हो गया, मैगलन हो गया, मकासार, ओके इंडोनेशिया, जावा, ओ ठीक है, मकासार भी हो चुका है, लुनोज भी हो चुका है, तातार हो चुका है, डोवर हो चुका है, डेनमार्क हो चुका है, पार्क स्ट्रेट हो चुका है, बेरिंग हो चुका है, जिब्राल्टर नहीं हुआ है गाइस, यानी एक जिब्राल्टर बचा है हमारा, और एक हमारा बचा है कौन सा, मोज़ेम्बिक चैनल, जिब्राल्टर एंड मोज़ेम्बिक। अभी कहाँ कैसे, देखिए जिब्राल्टर की चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं, शायद मिल जाए हमें। ऐसे समझ लेते हैं जिब्राल्टर हम बात कर चुके हैं, ऊपर है यूरोप, नीचे है अफ्रीका, और इन दोनों के बीच में ये भूमध्य सागर और यहाँ पे अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, वो है जिब्राल्टर। मोज़ेम्बिक देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो वैसे ये रहा आपका अफ्रीका में, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ये रहा आपका मोज़ेम्बिक, सॉरी मेडागास्कर, और यहाँ पे है मोज़ेम्बिक, और ये रहा आपका मोज़ेम्बिक चैनल। तो अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास। तो गाइस एक चीज़ इसमें जानने वाली क्या है कि ये दोनों ही, मतलब इसके इधर भी इंडियन ओशन है
और इसके ऊपर भी इंडियन ओशन है, दोनों साइड ही इंडियन ओशन है। देखिए यहाँ पे लिखा भी इंडियन ओशन, यहाँ लिखा इंडियन ओशन। ये हो गया मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पे मोजाम्बिक पड़ता है, यहाँ है मेडागास्कर, दोनों हम बात करेंगे अफ्रीका की। ठीक है, चलिए ये कहानी तो हो गई ख़त्म। ऑलमोस्ट हम ऑलमोस्ट नहीं गाइस 100% हमने जो है ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट में हम सारे देख चुके हैं। इस लिस्ट को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ ना, तो देखिए इस लिस्ट को दोबारा से रिपीट किया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा। देखिए मैं आप रीड तो नहीं करूँगी बार बार, ठीक है, हम ये सारे देख चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है सब कुछ। देखिए गाइस इसमें से एक भी छोड़ा नहीं है मैंने, और इससे ज़्यादा है भी नहीं। देखिए सारे हो चुके हैं। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा के लिए। इसमें लिखा है सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भू संधि यानी कि जल डमरू के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। मतलब इसने कहा अब दो की बात कर रहा है, एक अंडमान सागर, ठीक है, अंडमान सागर, और इसने कहा आपका सियाम की खाड़ी के बीच में एक नहर बना दो ताकि यहाँ से डायरेक्ट नाव जो है दूसरी साइड जा सके। अब इसमें लिखा है बोथेनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। कौन सी? बोथेनिया की खाड़ी, बिल्कुल। और इसमें लिखा है बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। ठीक है, ये आप लोग मैप में देख लीजिएगा। बोथेनिया की खाड़ी कहाँ पे है आपका? स्वीडन और फिनलैंड, ये आपको मिल जाएगा यूरोप में। सिंपल है बहुत ही। बैफिन की खाड़ी हम देख चुके हैं कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, ठीक है, और ये आपको किस में मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अभी हमने देखा भी है वैसे। फिर इसमें लिखा है कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी आपको, जबकि यहाँ पे लिखा है टॉनकिन की खाड़ी जो है वियतनाम और चीन के मध्य मिलेगी। कहाँ? वियतनाम और चीन के मध्य, एशिया में, देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब लिखा है फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? फारस की खाड़ी से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो गाइस देखिए फारस की खाड़ी किस साइड है आपकी? जो आपका वेस्ट एशिया है ना, तो जहाँ पे मुस्लिम बहुल राज्य, मतलब इस्लामिक स्टेट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका यूएई हो गया यानी कि संयुक्त अरब अमीरात हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत और कतर हो गया। और इसने कहा ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ जो है सीमा बनाता है। ठीक है, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ओमान देश जो है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को फटाफट। तो पहला लिखा है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है हिंद महासागर और चीन सागर में, तो ये एशिया में मिलेगा आपको। ठीक है, हिंद महासागर और चीन सागर में, तो कैसे हम पढ़ चुके हैं। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जो है मलेशिया से अलग करती है और ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और इस जल संयोजक के माध्यम से जो है हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है आवागमन की सुविधाएं हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। मैप में देखिए मलक्का कहाँ है? एशिया में मिल जाएगा। आपका साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिल जाएगा नीचे, जहाँ इंडोनेशिया वाला साइड है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच जो है नौ संचालन समय और दूरी जो है अत्यधिक कम की जा सकती है। ठीक है, फिलहाल तो मलक्का से जाते हैं, उसके अलावा भी है। इसमें लिखा है कि मलेशिया इंडोनेशिया के बीच मलक्का भूमध्य को जो है अधिक गहरा बनाकर, तो ठीक है ये गलत है। हम कैसे दूरी को कम कर सकते हैं? दूसरा इसमें लिखा है सियान खाड़ी और अंडमान सागर के बीच जो है भू संधि या फिर जल डमरू के पार जो है नई नहर खोलकर, तो ये वाला आपका सही है, ये वाला गलत है आपका। पहला गलत, दूसरा सही है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, अभी हम पढ़ भी चुके। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो हमने कहा यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर अलग करता है। ठीक है, और ये क्या है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और इसी को हम भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, की मतलब चाबी। ठीक है, अब इसमें लिखा है हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पहली तो एशिया में पाई जाती है, और ये क्या करती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया एंड उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो गाइस एशिया में आ जाते हैं रशिया वाला पार्ट, और उत्तरी अमेरिका में अलास्का वाला पार्ट, तो इन्हें अलग करने वाला काम कौन करता है? बेरिंग जल डमरू करता है। ठीक है, बेरिंग जल डमरू, तो एशिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू अलग करता है। तो इसने देशांतर ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये अलास्का जो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, और इसने कहा कि 92 किलोमीटर चौड़ी ये जल संधि उत्तर में देखिए दो सागरों को जोड़ती है, बेरिंग सागर को और चुक्ची सागर को जोड़ देती है। चुक्ची सागर आपको कहाँ मिलेगा? आर्कटिक महासागर में मिलेगा। बेरिंग सागर आपको प्रशांत महासागर में मिल जाएगा। अब इसमें लिखा है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला
जल डमरू कौन सा है? अभी हमने पढ़ा आर्कटिक में चुकची सागर हो गया और यहाँ पे आपका बेरिंग सागर हो गया। कौन जोड़ा था? बेरिंग जल डमरू जोड़ा है। ठीक है, अब इसे सुमेलित करना है। तो जिब्राल्टर आपका जो है यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। मलक्का ये तो आपको एशिया में मिलेगा। ठीक है, तो बेरिंग किसे जोड़ता है गाइस? बेरिंग जोड़ता है आपका एशिया, और जोड़ता नहीं, अलग करता है, सॉरी। तो गाइस जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर किसको अलग करता है? अफ्रीका और यूरोप को। बेरिंग किसको अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आपका है अलास्का और एशिया में आपका है रशिया, इन दोनों को अलग करते हैं। हॉर्मुज किसको अलग करता है गाइस? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, दोनों एशिया में मिलेंगे। मलक्का किसको अलग करता है? आपका इंडोनेशिया को मलेशिया के मध्य में है, यानी इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर हो गया। ए का है आपका 3, तो हमारा आंसर है ये। तो ए का है आपका 3, बी का है आपका 1 एंड सी 4 एंड डी 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रहा, पढ़ लीजिए दोबारा से, कुछ नया नहीं है। 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, किसको पृथक करता है? तो कैसे देखिए, 10 डिग्री जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, यानी कि ऊपर अंडमान नीचे निकोबार, इन दोनों के बीच में आपका जाता है। 10 डिग्री चैनल का मतलब 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इसी का 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। मतलब ऊपर की साइड आपको अंडमान द्वीप मिल जाएंगे और नीचे की साइड निकोबार मिल जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो अक्षांश है वो है 10 डिग्री का अक्षांश आता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित जल डमरू में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और जो है फ्रांस को अलग को जोड़ती है। मतलब कहाँ पे वो सुरंग है जो यूके को और फ्रांस को जोड़ती है? तो गैस वो कौन सी थी? हमने पढ़ा था आपका डोवर जल डमरू। ठीक है, यूके और फ्रांस के बीच में। तो इसने लिखा है डोवर जल डमरू जो है इंग्लिश चैनल और जो है उत्तर चैनल, इन दोनों को मिलाती है। मतलब यहाँ पे जैसे ऊपर है इंग्लैंड, नीचे है आपका फ्रांस, मतलब यूरोप है, यूरोप का पूरा पार्ट है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल, यहाँ पे नॉर्थ सी है और इसके बीच में आपकी है डोवर। चलिए, तो ये क्या करती है? इंग्लिश चैनल और जो है नॉर्थ सी को मिला देती है। और देखिए यहाँ पे है फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे है इंग्लैंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक समुद्री सुरंग है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ एक नहीं 3 जलीय रेल सुरंगें मिल जाएंगी आपको। ये सुरंगें इंग्लैंड के फाल्कन स्टोन को और यहाँ फ्रांस का जो है कलैस को जोड़ती है। ठीक है, चलिए ये भी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं। डोवर जल संधि की अगर बात करें तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी चैनल को, सागर को जोड़ देती है। पाक की खाड़ी भारत की बात हो गई, यहाँ पे लिखा है मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ देती है। मतलब इसने कहा कि ये है भारत, ये है श्रीलंका, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने वाला काम कौन करती है? ये है पाक की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग कर देती है। पाक स्ट्रेट जल संधि, राइट, पाक की खाड़ी नहीं, पाक जल संधि। अब लिखा है पाक जल डमरू जो है किसके मध्य में है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में। कहाँ? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फारस की, सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखा है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती। तो कहाँ नहीं बनाती? देखिए फारस की खाड़ी के आसपास जो है ओमान नहीं है। ठीक है, ओमान को कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो है बहरीन है, कुवैत है, ईरान है, इन सबसे सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही है? मतलब इसने ये बोला। तो इसमें लिखा है आपका बोथिया की खाड़ी लिखा है, बोथिया की खाड़ी फ्रांस लिखा है, बेफिन की खाड़ी यहाँ लिखा है आपका अर्जेंटीना से है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा में लिखा है और यहाँ पे लिखा है टेनकिन की खाड़ी। ठीक है, तो गाइस अभी हमने पढ़ा है नोट्स में, तो हमने पढ़ा था जो टेनकिन की खाड़ी है वो वियतनाम में, बस ये वाली सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है, बोथिया की खाड़ी आपको स्वीडन फिनलैंड के मध्य मिल जाएगी। आपका बेफिन की खाड़ी जो है कनाडा ग्रीनलैंड के मध्य मिल जाएगी और कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी और जो है टॉन्किन की खाड़ी जो है आपको वियतनाम और चीन के मध्य मिल जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा है वियतनाम, ये वाला सही है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। गाइस यहाँ लिखा है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जो है जल संधि जोड़ती है? लाल सागर हिंद महासागर, वेरी सिंपल, किसके है? बाल अल मंदेव। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है गाइस, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे बाल अल मंदेव है, यहाँ पे लिखा है हरमुज है, मलक्का है, बॉस्फोरस है। चलिए ये सारे पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे हरमुज है, हरमुज किस किस को? फारस की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, हमने मैप में करा था। बॉस्फोरस जो है काला सागर मरमरा सागर को जोड़ती है, ये यूरोप में देखिएगा, ये भी हमने करा था। मलक्का जो है अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, एशिया में, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लोम्बोक जल डमरू मध्य जो है किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो गाइस किस किस के मध्य है? बाली और आपका यहाँ पे लिखा है लोम्बोक के बीच। ठीक है, तो लोम्बोक जल डमरू जो है आपका इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीप दोनों इंडोनेशिया के हैं, तो इसके मध्य में है और ये जल डमरू जो है जावा सागर को जावर सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है गाइस, तो फिलहाल जो है इस वाले चैप्टर में तो हमारा इतना ही था। और अगर गाइस आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा बिल्कुल। मेरे चैनल का नाम है पीसेस विद चौहान।